घने जंगल के बीच एक बड़ा सा झरना बहता था। उसके किनारे ऊंचे पेड़, हरी भरी घास और तरह तरह के जानवर रहते थे। उन्हीं में से दो बहुत अलग स्वभाव वाले जानवर थे, भालू बलवंत और बाघ भीम। भालू बलवंत बहुत सीधा सादा, मेहनती और शांत स्वभाव का था। उसे पेड़ों पर चढ़ना, शहद खाना और अपने छोटे से घर की देखभाल करना बहुत पसंद था। वहीं बाघ भीम बहुत ताकतवर और थोड़ा गुस्सैल था। जंगल के जानवर उससे डरते थे क्योंकि उसका स्वभाव थोड़ा तुनकमिजाज था, मगर अंदर से उसका दिल बहुत साफ था। पहली मुलाकात। एक दिन झरने के पास बलवंत शहद इकट्ठा कर रहा था। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। उसने पीछे देखा तो देखा बाघ भीम उसकी ओर आ रहा है। बलवंत डर गया। उसे लगा कि शायद बाघ उसे खाने आया है। भीम बोला, डर मत भालू, मैं बस पानी पीने आया हूं। बलवंत ने राहत की सांस ली और बोला, तो आओ, पानी ठंडा है, साथ पी लेते हैं। उस दिन दोनों पहली बार साथ बैठे, पानी पिया और थोड़ी बात की। धीरे धीरे दोनों की रोज मुलाकात होने लगी, कभी झरने पर, कभी पेड़ों के नीचे, कभी फल तोड़ते समय, और कुछ ही हफ्तों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोस्ती की परीक्षा। एक दिन बलवंत ने शहद का बड़ा छत्ता पाया। उसने बाघ भीम को बुलाया, दोस्त आओ, आज बहुत सारा शहद मिला है, साथ में खाते हैं। दोनों ने खूब मजे से शहद खाया, मगर तभी एक बंदरों का झुंड आया और चिल्लाने लगा, देखो देखो, बाघ भालू का सारा शहद खा गया। भीम को गुस्सा आ गया। उसने दहाड़ मारी, कौन कहता है मैंने सारा शहद खाया? ये मेरा दोस्त है, मैं इसका हक नहीं छीन सकता। बलवंत ने मुस्कुराकर कहा, छोड़ो भीम, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, हमें अपनी सच्चाई पता है। उस दिन से दोनों ने तय किया कि किसी की बातों में नहीं आएंगे। मुश्किल वक्त। कुछ महीनों बाद जंगल में सूखा पड़ गया। पेड़ सूख गए, झरना भी धीरे धीरे सूखने लगा। भालू को खाने के लिए फल फूल नहीं मिलते थे और बाघ भी भूखा रहने लगा। एक दिन बाघ बहुत कमजोर होकर गिर पड़ा। भालू ने देखा कि उसका दोस्त भूख से बेहाल है। वह खुद भी कई दिन से भूखा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह पहाड़ के पार गया, जहां थोड़ी सी हरी घास और एक छोटा तालाब था। वहां उसने मछलियां पकड़ी और कुछ जड़ें ढूंढकर बाघ के पास लौट आया। भीम, कुछ खा लो, भालू बोला। बाघ ने कमजोर आवाज में कहा, बलवंत, तू भी तो भूखा है, पहले तू खा ले। भालू मुस्कुराया, दोस्त पहले, मैं बाद में खा लूंगा। उस दिन भालू ने अपने हिस्से का खाना भी बाघ को खिला दिया। धीरे धीरे बाघ ठीक हो गया। नया संकट। शेर की चुनौती। जंगल में एक नया शेर आया, जिसका नाम था शेर सिंह। वह बहुत घमंडी था और चाहता था कि पूरा जंगल उसी के अधीन रहे। उसने सबको धमकाया, अब जंगल का राजा मैं हूं, जो मेरा कहना नहीं मानेगा उसे मैं सजा दूंगा। सब जानवर डर गए, मगर बाघ भीम और भालू बलवंत नहीं डरे। उन्होंने तय किया कि जंगल को किसी एक के डर में नहीं जीना चाहिए। शेर सिंह ने बाघ को ललकारा, अगर तू सच में जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है तो मुझसे लड़कर दिखा। बाघ ने कहा, मैं लड़ दूंगा, लेकिन अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा दोस्त भालू भी होगा। लड़ाई का दिन तय हुआ। जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए। शेर सिंह ने जोरदार दहाड़ मारी, लेकिन भालू और बाघ ने मिलकर उसकी चालें नाकाम कर दी। भालू ने शेर के पीछे से हमला किया और बाघ ने उसके पंजे को जकड़ लिया। कुछ ही पलों में शेर सिंह हार गया। जंगल गूंज उठा, भालू और बाघ की जय। अंत और सीख। उस दिन के बाद शेर सिंह ने जंगल छोड़ दिया। भालू और बाघ जंगल के हीरो बन गए। उन्होंने सब जानवरों के लिए नया नियम बनाया, कोई किसी पर हुकूमत नहीं करेगा, सब मिल जुल कर रहेंगे। दोनों ने फिर से झरने के पास एक छोटा घर बनाया और अपने बाकी जीवन को दोस्ती, मेहनत और प्रेम से बिताया। कहानी से सीख। सच्ची दोस्ती जाति, ताकत या रूप से नहीं, दिल से होती है। मुश्किल वक्त में जो साथ दे वही असली दोस्त है। मिलजुल कर काम करने से बड़े से बड़ा संकट भी आसान हो जाता है।